जय हिंद जय हिंद जय हिंद साथियों। बहुत दिनों के बाद आज मैं ऑनलाइन आया हूँ आप लोगों को ज़बरदस्त, क्योंकि अब नई वैकेंसी आई है आरपीएफ। आप लोग देखते होंगे रेलवे की वैकेंसी, बहुत लोगों का इंतजार था कि रेलवे की वैकेंसी आएगी तो हम फॉर्म फिलअप करेंगे और सरकारी नौकरी लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन लेते हैं रोहित मैथ वाला की तारीफ से, ज़बरदस्त। अभी भी बहुत लोगों का सिलेक्शन जीएसटी इंस्पेक्टर में हुआ, बहुत लोग का जो है बहुत अच्छे से। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, कुछ लड़के पेपर अच्छे किए, हमारे पढ़ाने से आप पेपर सरकार द्वारा रोक दिया गया या कुछ भी किया गया, ये तो निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत सेटिस्फाई है मुझसे, जो मैं कह सकता हूँ। तो यही आज आरपीएफ कांस्टेबल का, जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, इसका नाम है आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आप लोग देखते होंगे बहुत जबरदस्त वैकेंसी आई है। आरपीएफ एसआई का एक कोड है बेटा, याद रखना। आरपीएफ एसआई का 01/2024 ये कोड चलता है, और कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का जो चलता है कोड, वो चलता है 02/2024 का। ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन बिगन है बेटा, एप्लीकेशन बिगन है, मतलब जो आरंभ का डेट है वो 15/4/2024। आज का डेट जो है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म जितने लोग हैं वो फिलअप कर दे, जिंदगी जी जान जिंदगी लगा दें यार तैयारी करने में, मजे के साथ तैयारी करें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन पाएँ। लास्ट डेट जो है बेटा वो है 14/5/2024 को, बिल्कुल। और इसका जो बेटा याद रखना, लास्ट डेट जो 14/5/2024 है बेटा, इसका करेक्शन डेट आपका बढ़ सकता है। 16 जो है 16 कर सकते हैं, 15 ही जान लीजिए। 15/5 जो है 14/15 में, इसका जो 14/15 मई को इसको करेक्शन डेट है। लेकिन कहने का मतलब करेक्शन ना करें, बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से फॉर्म फिलअप करें। इसका जो फी बेटा है, फी ओबीसी और जनरल का जितना भी फी पड़ता है वो बेटा है 500 रुपया। ठीक है। ये फी जनरल और जो है ओबीसी के लिए 500 रुपया है, बहुत ईमान बढ़िया से है। लेकिन फीस थोड़ी महंगी है, बस ज़्यादा सुविधा करें कि बहुत लोग फॉर्म फिलअप करें बेटा। एससी और एसटी या अपना पिछड़ा वर्ग जितना भी है, वो आपका जो फीस है एससी एसटी का, वो 250 मात्र रुपये फीस बेटा, 250 रुपये फीस है। कोई भी कैटेगराइज की जो फीमेल है, मतलब ऑल फीमेल का जितनी भी कैटेगराइज की हैं लड़कियां, जो है 250 फीस सरकार के द्वारा किया गया, बहुत अच्छा फीस है। तो 250 फीस की गई है फीमेल के लिए, जितने भी फीमेल हैं वो 250 फीस उनका जो है चलता है। और जो एज लिमिट है, कोई भी नई लड़कियों के लिए है कि कोई भी लड़की हो, जनरल हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, इनके लिए फीस जो है 250 है। जो एज लिमिट दी गई है बेटा वो 18 से 28 तक कांस्टेबल का है। एज लिमिट जो है वो है 18 से 28। एक बात और ध्यानपूर्वक ध्यान बढ़िया से, 1/7/2024 का मतलब बेटा ये है कि जो 1/7, अगर शुरू में फॉर्म 10वीं कोई भरना चाहता है तो सबसे पहली बात इसमें मैट्रिक मांगा है बेटा, इसमें मैट्रिक माना है। कांस्टेबल में मैट्रिक 12th लेवल चल जाएगा बेटा। मैट्रिक लेवल 18 से जो है 18 से 28 तक कांस्टेबल में चल सकता है। ठीक है। इसमें कोई 1/7/2024 उसका डेट है वो जुलाई में पूर्ण हो गया हो, मई जून जुलाई, जून में 18 साल वो पूर्ण हो गया हो, और इसीलिए फॉर्म भर सकता है 18 से 28 तक हो। बट इसमें क्या है, एज लिमिट कांस्टेबल में वो चलता है, इसमें मैट्रिकुलेशन, मतलब कहने का मतलब हाई स्कूल और इंटर कांस्टेबल में फॉर्म भर सकता है। ठीक है। दूसरी बात कर सकता हूँ बेटा, एज लिमिट और एसआई में है, जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है 20 से 28 तक है, वही पैटर्न है जो 1/7, मतलब 1/7 में भी अपना डेट डीओबी देख ले अच्छे से, और 20 से 28 तक इसमें भी है। बस इसमें ग्रेजुएशन मांगा है बेटा, इसमें सभी का ग्रेजुएशन होना चाहिए बेटा, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन। बहुत लोग का सवाल है कि सर जब मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ तो कांस्टेबल और एसआई भर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल भर सकते हो बेटा, कांस्टेबल और एसआई दोनों भर सकते हो। अगर ग्रेजुएशन हो तो आपके पास सबसे ज्यादा चांस है। अब इसमें क्या है बेटा, आपको जबरदस्त याद रखना, जो वैकेंसी आई है वो आरपीएफ को जो आई है बेटा, याद रखना, आरपीएफ एसआई की 452 वैकेंसी आई है बेटा। आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आई है वो 452 आई है, और आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है बाबू, याद रखना 4208 आई है। बस बहुत लोग कह रहे हैं कि सर कटाप हो जाती है। हाँ कटाप जाती है बेटा, कभी इस साल 100 चली जाएगी, कभी 94 थी, कभी 96 थी, कभी 80 भी हो जाएगी। बस आप अपने वैकेंसी पे ध्यान दो यार, एक सीट पे एक सीट जब देखो बस। हाँ ठीक है बेटा। इसमें याद रखना कि इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 50 बता दूंगा, अलग टॉपिक बनाऊंगा, वही सिलेबस का बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है। लेकिन इससे ध्यान सुन लें, इसका जो फिजिकल टेस्ट होता है बेटा, इसका जो फिजिकल टेस्ट होता है वो मेल के लिए, याद रखना बिल्कुल मेल के लिए। इसकी जो हाइट होनी चाहिए, जनरल हो या ओबीसी,
बेटा याद रखना, इसका जो फिजिकल टेस्ट होता है मेल में, जनरल हो या ओबीसी, इनके लिए 165 चाहिए बेटा, 165 चाहिए। इनका जो हाइट होना चाहिए, हाइट कोई ना कम ना कोई ज्यादा, 164 होगे नहीं चलेगा बेटा, 164 होगा तब भी नहीं चलेगा, 165 होगा चल जाएगा, बस 166 होना चाहिए। क्योंकि वहां जब करते हैं ना तो मैंने देखा है, मैंने भी सियासत का क्लियर किया हूँ, तो इसमें क्या होता है सियासत में, आपको पहले तो जो ग्राउंड करते हैं पहले चलेंगे अंदर से तो हो जाएगा, लेकिन अंदर जब ले जाते हैं तो गिनती गिनाने लगते हैं किताब के ऐसे, तब गिनती में थोड़े कम पड़ जाते हैं। तो ये भी बहुत बेहतरीन देखना, 166 होना चाहिए बेटा, याद रखना, क्योंकि एक कुछ कम रह जाता है, आपको ध्यान पूर्वक देना है, 165 से थोड़ा एबव रहना, ठीक है। बात करते हैं एससी और एसटी की बेटा, एससी एसटी मेल हो बेटा, जनरल ओबीसी के लिए सेम हाइट है, लेकिन एससी एसटी के लिए 160 है, 160 सेंटीमीटर बेटा, ये भी ध्यान दें कि 161 होंगे तभी चलेगा उनका, ठीक है। बात करें फीमेल का बेटा, फीमेल की कोई भी लड़कियां हैं, याद रखना, बस इसमें कोई बात है, इसमें भी चल गया, एज रिलेशन जो हाइट रिलेशन इसमें भी चल गया, नहीं चलना चाहिए था, आपके पास बहुत सही किया, कोई दिक्कत नहीं, सरकार बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन देखो जनरल और ओबीसी के लिए बेटा 157 सेंटीमीटर है, ठीक है, जनरल ओबीसी में 157 चल जाएगा लड़कियों में, और एससी एसटी में 152 चल जाएगा, ठीक है। जबरदस्त चीज है। अब आ जाते हैं रनिंग पे, रनिंग कांस्टेबल की जनरल और ओबीसी की जो रनिंग है वो 1600 मीटर की है, वो 1600 मीटर की है, 5 मिनट 4 सेकंड में आपको 1600 मीटर क्लियर करना है। हाँ बेटा याद रखना, मैं भी दौड़ने गया था, बस 5 मिनट में 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना था यूपी पुलिस कांस्टेबल में, हम नहीं दौड़ पाए थे। तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है, याद रखना, इसमें फिजिकल जो होता है बहुत स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। बस रनिंग कांस्टेबल का 1600 मीटर 5 मिनट 4 सेकंड। अच्छा अब वही बात एसआई की होगी बेटा, एसआई में थोड़ा डिफरेंट रहता है। अब एसआई में क्या है कि 1600 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है, 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है, याद रखना। अब जो याद रखना बेटा, इसमें जो आप लोग कह रहे हो कि सर इसमें मेल और फीमेल में क्या अंतर है, बेटा सबसे बड़ी बात देखो, जनरल ओबीसी इसमें दौड़ने कोई रिलेशन नहीं है, कोई दौड़ने कोई रिलेशन नहीं बेटा, याद रखना 1600 मीटर लड़की हो या लड़का हो, एसआई हो या कुछ भी। अब आते हैं लॉन्ग जंप पे बेटा, लॉन्ग जंप पे बात करेंगे, लॉन्ग जंप पे कहां बात करेंगे तो बेटा मेल के लिए 12 फीट बेटा, जब लॉन्ग जंप करोगे ना तो 12 फीट दौड़ करना पड़ेगा, बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग जंप बहुत अच्छे से हो सकता है, बस आपको 12 फीट करना है, और फीमेल को 9 फीट करना बेटा, फीमेल को 9 फीट। अच्छा ये किसके लिए, कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए याद रखना ये है आपका एसआई के लिए। अब लॉन्ग जो है बेटा वो 14 फीट आप किसके लिए है, 14 फीट कांस्टेबल के लिए। अब आप चाहते हैं आप बेटा करते हैं बात, हम आते हैं हाई जंप पे, हाई जंप भी करना है भैया, ऊपर वाला जंप जो है वो 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच ये बेटा एसआई के लिए है, ठीक है। अब वही फीमेल में चले जाओगे, फीमेल में 3 फीट है, 3 फीट करना है फीमेल को, थोड़ा 3 फीट फीमेल लड़कियों को करना है। और हाई जो कांस्टेबल है, हाई जंप कांस्टेबल का वो है 4 फीट का है, और लड़कियों के लिए जो है 3 फीट है। तो सबसे जबरदस्त चीजें आपको बता दिया हूँ, जो भी करप्शन है अगली वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन सब जबरदस्त फॉर्म फिलअप करें। और मेरा बैच चलने वाला है, याद रखना मेरा बैच चलने वाला है, वो चलने वाला है 20 अप्रैल, 20 अप्रैल से न्यू बैच चलेगा, जो बेटा ये संस्था रोहित मैथ वाला बहुत जल्दी से लोग को जीएसटी इंस्पेक्टर, बहुत लोग को जबरदस्त आपको जबरदस्त एसएससी सीजीएल, एसएससी के फॉर्म जितने भी जून में आ रहे हैं वो फॉर्म फिलअप करो। अब की ये टारगेट है अपने कोचिंग से आरपीएफ कांस्टेबल निकालने का, आरपीएफ एसआई निकालने का, और ये भी दावा है कि लगभग ज्यादा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल के भी देने वाले हैं, और अधिकतर सिलेक्शन पाके रोहित मैथ वाला का नाम करें, और अधिकतर कोचिंग कहीं भी हो लेकिन सिलेक्शन जहां हो जहां पढ़ो बेटा, याद रखना। क्योंकि मैं मैथ के क्वेश्चन बना देता हूं कि 25 पे अगर एसएससी सीजीएल क्रैक करना है आपको तो 25 पे 25 मार्क्स आते हैं। ऐसे बेटा मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, इसी जस्ट आपको जबरदस्त अगली वीडियो देखना मिलेगा, केवल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिलेबस पढ़ो, वैसे और कुछ नहीं, सिलेबस पढ़ के तभी करना।